हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में यानी कि ओमरी क्रिएटर में। आज मैं आपको जो कल मैंने आपको बताया था, दिखाया था बना के, ये हेयर एक्सेसरीज़, ये देखिए पूरा सूख गया है। और हाँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से लोग होंगे जिनको लग रहा होगा इतना बड़ा इन्होंने इसमें क्यों लगा दिया है वायर। वो मैंने इसलिए लगाया है ताकि आप अच्छे से इसमें पिन सेट कर सको। प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत लोग होंगे कंफ्यूज होंगे कि इतना बड़ा इन्होंने क्यों वायर लगा रखा है। वो सिर्फ मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि मतलब पिन अप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप छोटा सा कुछ लगाओगे तो पिन करने पे बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने बड़ा वायर यूज़ किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ये मेरी सिस्टर के टॉप का उसमें लगा हुआ था ये लरी। तो मेरी सिस्टर ने इसको बोल दिया था कि दीदी इसको निकाल दो और मुझे कुछ मिरर वर्क चाहिए। तो उसने कहा कि आज इस पर कुछ मिरर वर्क कर दीजिए नेक पे, ताकि मैं इसको साड़ी पे बहुत बढ़िया से पहन सकूं। तो मैंने बोला ठीक है। और ये दाग नहीं है, एक्चुअली मेरा कलावा गीला है तो उससे ये भी थोड़ा गीला हो गया है, अदरवाइज़ ये कोई दाग वाग नहीं है। तो चलिए अब मैं इसको बनाती हूँ। ठीक है, आज मैं इसको रिक्रिएट करूँगी थोड़ा। सबसे पहले मैं ये लगा हुआ था तो ये बहुत प्रॉब्लम करता था उसको, तो इसको सबसे पहले हम फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपका देंगे। ठीक है, हम इस लाइन से शुरू करेंगे। हम इस लाइन से शुरू करेंगे और इसमें हमें ग्लू को लगाना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। हमें वहीं तक लगाना पड़ेगा जहाँ तक इसका, अरे मैंने गलती से आगे लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, अभी ग्लू वैसे भी पता नहीं चलता है, सूखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। मैं इसको चिपका दूँगी ताकि ये फिर प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से चिपका देंगे और इसको हम पोंछ देंगे। ये सूखने के बाद अभी पता नहीं चलेगा, इसका मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी कि क्या करें जिससे कि ये हट जाए। ठीक है, अब हम इस पे नेक पे वर्क करते हैं। इसको हम अच्छे से टेबल पे रख लेंगे। तो आज मैं मिरर वर्क करने जा रही हूँ, पर मिरर के डिज़ाइन आज अलग हैं, मतलब साइज़ भी अलग है और डिज़ाइंस भी अलग हैं। ये देखिए, आज मैं बड़े मिरर्स लगाने जा रही हूँ ताकि ये जो ब्लाउज़ इसके जो टॉप का कह लीजिए या ब्लाउज़ कह लीजिए, उस नेक को थोड़ा हाईलाइट करेंगे, प्लस इसमें ना थोड़ा ज्वेलरी लुक दे देंगे। तो इस पर उसको कुछ पहनना नहीं पड़ेगा अलग से, तो उस पर थोड़ा ज्वेलरी लुक दे देंगे ये मिरर्स बड़े वाले। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सेंटर से। बड़े मिरर हैं तो इन्हें हमें इसमें ग्लू भी हमें लगाना पड़ेगा, और ये कपड़ा पता नहीं कैसा हो, चिपके कि नहीं चिपके, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अरे फिर से लग गया ग्लू। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको साफ़ कर लूँगी बहुत ईजीली। सेंटर से स्टार्ट करिए हमेशा, जब भी टॉप वगैरह में शुरू करें तो सेंटर से स्टार्ट करें। ये तो बहुत ईजिली चिपका जा रहा है, कपड़ा अच्छा है। ठीक है, अब इसे हम 1 बाय 1 लगाते चले जाएंगे। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि बस मिरर ही लगाने हैं, तो इसको हम 1 बाय 1 लगाते चले जाएंगे। आप चाहो तो किसी ब्लाउज़ पे वर्क कर सकते हो, अगर आपको पसंद है। आपके पास कोई प्लेन ब्लाउज़ है या प्लेन टॉप है,
ऐसा ब्लाउज़ जैसा, मतलब आपको साड़ी पे आप उसको पहन सकते हो, तो आपको उस पर थोड़ा वर्क कर लेना चाहिए। अगर आपको प्लेन पसंद है तो आप प्लेन करो, अदरवाइज़ अगर आपको वर्क पसंद है तो आप वर्क भी कर सकते हो। मैंने उससे पूछा था सिस्टर से अपने कि क्या मैं इस पर कढ़ाई वढ़ाई जैसा कुछ करूं, मतलब मोतिया वगैरह कढ़ाई कर दूं, तो उसने बोला नहीं दीदी मेरे को वो नहीं चाहिए, मुझे ना मिरर वर्क चाहिए। तो मेरे पास ये बड़े साइज़ के मिरर रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इसको ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने ना फिर ये रखे हुए थे, तो मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किए, ये मैंने मार्केट से ख़रीदे हैं। ऑनलाइन थे बट मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट मैं जब शॉप पे गई तो मुझे ये सामने से दिखे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे कि बड़े मिरर्स हैं और मैं इनको बहुत ईज़िली यूज़ कर सकती है। देखिए मैं बहुत ईज़ी यूज़ कर रही हूँ, ना ये मेरे हाथ में चिपक रहा है और ना ही ये दिक्कत दे रहा है। बाकी छोटे जो होते हैं मिरर उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने लिया था कि सोचा था किसी दुपट्टे वगैरह पे या फिर वर्क करूँगी साड़ी वाड़ी पे, लेकिन आज सिस्टर ने बोला कि दीदी मेरे टॉप वाले ब्लाउज़ पे आप कर दीजिए, तो मैंने कर दिया काम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं मिरर वर्क और किस पे करूँ। आप अगर चाहते हैं कि मैं साड़ी पे करूँ तो आप साड़ी का बताइएगा, आप अगर चाहते हो कि मैं किसी अपने सूट पे करूँ तो सूट पे बताइएगा, या फिर दुपट्टे पे हो दुपट्टे पे। वैसे तो मुझे मिरर वाला एक दुपट्टा चाहिए था, मेरी बहुत तमन्ना है, तो मैं आपको एक दिन बहुत जल्द ही या फिर शायद 10 से 15 डेज़ के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी एक मिरर वाला दुपट्टा बना के। उसको मैंने थोड़ा अलग डिज़ाइन में सोचा है, तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। देखिए इसमें कितनी ईज़िली चिपके जा रहे हैं। छोटे मिरर्स में प्रॉब्लम होती है उसको चिपकाने में, बट ये बहुत ईज़िली चिपके जा रहे हैं। लग रहा है ना, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई चोकर पहन रखा है मिरर वाला। तो ठीक है, ऐसे ही बना दिया ताकि उसको अलग से कुछ ज्वेलरी गले में कैरी नहीं करनी पड़ेगी, और ऊपर से ये छोटा गला है तो इस पर ज्वेलरी अच्छी भी नहीं लगेगी। तो ये बेटर रहेगा कि ये उसके टॉप में ही ऑलरेडी लगा रहेगा, जिससे बहुत ईज़िली वर्क हुआ जा रहा है। अब ये हमारा आ गया है कंधे तक। अब जो ये जगह बाकी है बीच बीच में, इसमें ये देखिए हम छोटे वाले लगाएंगे। तो ये से और ऐसा लगाएंगे कि उसको गले में चुभेगा भी नहीं, और जो जगह है वो खूबसूरत लगेगी, जो जगह है वो भर जाएगी, खूबसूरत लगेगी। ये देखिए छोटे से मिरर्स में कितनी प्रॉब्लम होने लगती है। तो हम ऐसे लगाएंगे कि उसके गले में भी नहीं चुभेगा और सुंदर भी लगेगा। मिरर पे ग्लू लगाने में बहुत दिक्कत होती है, फिर मिरर गंदे हो जाते हैं। बट आप उस पॉइंट पे ग्लू लगा के तब आप लगाइए तो ईज़िली लग जाते हैं। अभी ये देखिए उसको चुभेंगे भी नहीं, और प्लस जो उसके ब्लाउज़ में, मतलब उसके जो टॉप वाले ब्लाउज़ में है, उसकी जगह भी भर जाएगी।
इतना ध्यान रखिए कि अगर आप बड़े मिरर यूज़ कर रहे हैं तो ग्लू भी ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि बड़े मिरर चिपकने में बहुत टाइम लेते हैं। तो बड़े मिरर पे बहुत ज़्यादा ग्लू यूज़ करिए। छोटे मिरर्स में तो ज़रा सा ग्लू लगा के आप चिपका दीजिए, वो चिपक जाएंगे, बट बड़े मिरर्स में आप ग्लू का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, वरना फिर वो छूट जाएंगे और आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इसलिए बेटर है कि पहले आप उसको ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसको चुपचाप सूखने के लिए रख देंगे। और मैं इसको काट दे रही हूँ क्योंकि सिस्टर बोल रही थी दीदी ये बहुत चुभता है गले में। इसको मैं धीरे धीरे इसको हटा दूँगी ताकि ये चुभेगा नहीं। और आप चाहें तो अगर आप इसको कट करें उसके बाद भी अगर ये आपको चुभ रहा है तो हल्की सी मोमबत्ती को बर्न करिए, मतलब जलाइए उसको, हल्का सा उसको यहाँ से लेकर उसको दिखा दीजिए ताकि ये उसी में चिपक जाएगा और आपको चुभेगा नहीं। जैसे कि बहुत ज़्यादा सख्त कपड़े लगे होते हैं तो वो काटने पे बहुत और लगने लगते हैं, तो उनसे रैशेस हो जाते हैं स्किन पे। अगर आप काटने के बाद भी अगर वो निकला हुआ है या फिर चुभ रहा है तो हल्की सी उसमें तिली को जलाइए और उसको हल्का सा दिखा दीजिए, बस वो चिपक जाएगा उसमें, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए रेडी हो गया है बहुत खूबसूरत सा। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा रेडी हो गया है। मैंने सिस्टर को पूछा था कि मैं यहाँ लगाऊं, फिर मैंने ध्यान दिया कि अगर वो साड़ी पहन रही है, जैसे मान लीजिए वो साड़ी पहनती है तो ये छिप जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो मैंने उसको बोला था कि ऐसा बनाऊंगी गला कि चोकरा जैसा लगे, तो तुम्हें अलग से ज्वेलरी गले के लिए कैरी नहीं करनी पड़ेगी। तो अब अगर वो चाहे तो मिरर वाले झुमके क्या कहते हैं कैरी कर सकती है बस, या फिर कुछ भी नहीं, अगर बहुत सिंपल सा आराम से आप विदाउट ज्वेलरी आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मिरर है तो मिरर का वर्क ही ऐसा होता है कि आप थोड़ा बहुत भी यूज़ करोगे तो हैवी लुक लगेगा, ठीक है। तो अगर लेकिन आपको फिर भी अगर थोड़ा कैरी करना है, हैवी लुक लेना है, तो आप जैसे मान लीजिए इस पर कोई मस्टर्ड कलर पे ब्लैक कलर सबसे प्यारा लगता है, खिल के आता है, तो आप मस्टर्ड पे ब्लैक साड़ी ले सकते हैं। ब्लैक साड़ी लेने के बाद आप कान में मिरर वाले झुमके पहनिए, या फिर जो आपके मतलब ब्लाउज़ का जो आपका जो टॉप है उसका आप नेक लाइन देखिए कि उस पर क्या वर्क है, उस हिसाब से ज्वेलरी को कैरी करिए। क्योंकि फिर अगर मान लीजिए जैसे आपके पास कोई टॉप या फिर कोई ब्लाउज़ है और उस पर कुछ वर्क है तो उसी हिसाब से उसी शेड में आपको झुमके कैरी करने चाहिए, इयररिंग्स कैरी करनी चाहिए, ताकि वो आपका मैचिंग लुक देता है। और अगर मान लीजिए आप कुछ रिक्रिएट कर रहे हैं और आपने मिरर यूज़ किया है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप मिरर वाली झुमकियाँ या मिरर वाले बड़े झुमके आप यूज़ कर सकते हो। आपकी नेक लाइन पे डिपेंड करता है कि आपकी नेक लाइन कितनी शार्प है, आपकी बोन जो बोन वाली होती नेक बोन्स होती हैं वो कितनी शार्प है, तब वहाँ पे आपका मतलब झुमके वगैरह कैरी में अच्छे लगते हैं। अब जैसे मेरी गर्दन है तो गर्दन पता नहीं चलती है, तो इस वजह से मैं हैवी झुमके कैरी नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत छोटे छोटे झुमके पहनने पड़ते हैं तो वो खुल के निखर के आते हैं। खैर अपनी अपनी बॉडी है लोगों की। अब मेरी सिस्टर का है जैसे नेकलाइन और जो उसकी ब्यूटी बोन है वो बहुत खिल के आती है, तो मैंने इसीलिए बड़े मिरर यूज़ किए क्योंकि ये इसके नेक पे बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैं उसके लिए एक ब्लैक साड़ी खरीदूँगी और उस पर अगर वो बोलेगी तो मैं मिरर वर्क करूँगी, अदरवाइज़ उसको प्लेन रखूँगी क्योंकि मस्टर्ड के साथ ब्लैक कलर बहुत अच्छा जाता है। और आप अगर चाहो तो आप मुझसे कलर कॉम्बिनेशंस भी पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई ब्लाउज़ है, आपके पास कोई साड़ी है, सूट है, दुपट्टे हैं जो आपके पास रखे हुए हैं लेकिन उसके साथ आपको मैचिंग नहीं समझ में आता है, तो आप कॉम्बिनेशन के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको हेल्प कर दूँगी कलर कॉम्बिनेशन में। तो चलिए आज के
लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि है ओम रिक्रिएटर। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको पर्सनली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाय बाय गाइस।